नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम छत्तीसगढ़ की नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए सभी टॉपिक वाइज छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस को डील करेंगे। साथ ही इन टॉपिक्स के डिटेल वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नदी। नदी से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं CGPSC, CG व्यापम में, हम सभी को यहाँ पे डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का पौराणिक नाम चित्रोत्पला नहीं बताया गया है। महानदी का पौराणिक नाम चित्रोत्पला किसमें नहीं बताया गया है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मत्स्य पुराण, सेकंड ऑप्शन है स्कंद पुराण, थर्ड ऑप्शन है वायु पुराण और फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्म पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वायु पुराण। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम चित्रोत्पला नहीं बताया गया है। याद रखिए, महानदी का वायु पुराण में नाम चित्रोत्पला नहीं बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किसमें बताया गया है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किसमें बताया गया है। ऑप्शन है मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी मार्कंडेय पुराण, ऑप्शन सी वायु पुराण और ऑप्शन डी ब्रह्म पुराण। फिर से देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी मार्कंडेय पुराण, ऑप्शन सी वायु पुराण और ऑप्शन डी है ब्रह्म पुराण। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वायु पुराण। वायु पुराण में महानदी का नाम नीलोत्पला बताया गया है। याद रखिए, महानदी का नाम नीलोत्पला बताया गया है वायु पुराण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक देवरानी जेठानी मंदिर, ऐतिहासिक देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। ऐतिहासिक देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह स्थित है मनियारी नदी के किनारे, तालागांव ग्राम में स्थित है देवरानी जेठानी का मंदिर। याद रखिए, मनियारी नदी के तट पर स्थित है देवरानी जेठानी का मंदिर, तालागांव ग्राम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतकू द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है। मतकू द्वीप किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मनियारी, ऑप्शन बी अरपा, ऑप्शन सी आगर और ऑप्शन डी शिवनाथ। तो याद रखिए, मतकू द्वीप जो कि मुंगेली में स्थित है, यह है शिवनाथ नदी के तट पर। मतकू द्वीप जो कि मुंगेली में स्थित है, यह है शिवनाथ नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐतिहासिक ग्राम तालागांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐतिहासिक ग्राम तालागांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी जस्ट अपन लोग इसको डिस्कस किए। तालागांव में सबसे प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ का देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। तो यह स्थित है, ऑप्शन है ऑप्शन ए खारून, ऑप्शन बी खारंग, ऑप्शन सी मनियारी और ऑप्शन डी अरपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनियारी। ऑप्शन सी मनियारी नदी के तट पर स्थित है तालागांव। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवनाथ तथा खारून नदियों का संगम किस स्थान पर है। शिवनाथ तथा खारून नदियों का संगम किस स्थान पर है। ऑप्शन है ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी अंगारमोटी, ऑप्शन सी सोमनाथ, ऑप्शन डी शिवरी नारायण। एक बार फिर से देखते हैं। ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी अंगारमोती, ऑप्शन सी सोमनाथ और ऑप्शन डी शिवरी नारायण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोमनाथ। सोमनाथ जो कि बलौदा बाज़ार में स्थित है, वहाँ पे है शिवनाथ तथा खारून नदियों का संगम। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ स्थित है बलौदा बाज़ार में। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ कहाँ पे है, तो यह बलौदा बाज़ार में स्थित है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है।
तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए नगरी सिहावा, ऑप्शन बी बिंद्रा नवागढ़, ऑप्शन सी देवभोग और ऑप्शन डी सरायपाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवभोग। ऑप्शन सी देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है तेल नदी। याद रखिए, देवभोग तहसील तेल नदी प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मान नदी, ऑप्शन बी हसदेव नदी, ऑप्शन सी ईब नदी और ऑप्शन डी अहिरन नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईब नदी। ईब नदी का उद्गम है खुर्जा पहाड़ी, जो कि स्थित है बलरामपुर में। ईब नदी का उद्गम होता है खुर्जा पहाड़ी से, जो कि बलरामपुर में स्थित है। और एक बात और याद रखिए, बलरामपुर में ही है बखोना चोटी। बखोना चोटी से जो कि कन्हार नदी का उद्गम स्थल है। याद रखिए, बखोना चोटी, कन्हार नदी और खुर्जा पहाड़ी से उद्गम होता है ईब नदी का। याद रखिए, ईब नदी छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर में बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 प्रमुख नदियों को सूची 2 सहायक नदियों में सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 प्रमुख नदियां हैं और सूची 2 है सहायक नदियां हैं उसकी, उसमें आपको सुमेलित करना है। सोन नदी। सोन नदी किसकी प्रमुख नदी है? ये है गंगा की। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। याद रखिए। बोराई नदी, ये है महानदी की सहायक नदी। इंद्रावती है गोदावरी की सहायक नदी। और ऑप्शन डी है बंजर नदी। तो बंजर है नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है बंजर नदी। याद रखिए, एक बार और देख लेते हैं। सोन नदी आता है गंगा अपवाह तंत्र में, बोराई नदी आता है महानदी अपवाह तंत्र में, इंद्रावती संबंधित है गोदावरी अपवाह तंत्र से और बंजर नदी संबंधित है नर्मदा अपवाह तंत्र से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानंदा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, महाभारत काल में महानदी का नाम इनमें से कोई भी नहीं था। ना तो कावेरी था, ना तापी था और ना ही महानंदा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, महाभारत काल में महानदी का नाम इनमें से कोई नहीं था। ना ही महानंदा था, ना ही कावेरी था, ना ही तापी था। तो अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मन्यारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखते हैं, मन्यारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन सी अरपा, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है मन्यारी नदी। याद रखिए, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। याद रखिए। और शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे बताइए, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में विस्तार है? महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? ऑप्शन है ऑप्शन ए लगभग 70% में, ऑप्शन बी लगभग 55% में, ऑप्शन सी लगभग 45% में और ऑप्शन डी है लगभग 36% में। इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 55% में। लगभग 55% क्षेत्र में महानदी बेसिन का विस्तार है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महानदी इनमें से किससे निकलती है? महानदी का उद्गम इनमें से कहाँ है, यह बताना है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए कांदा श्रृंखला, ऑप्शन बी कैलाश श्रृंखला, ऑप्शन सी सिहावा श्रृंखला और ऑप्शन डी बैलाडीला श्रृंखला। एक बार फिर से देखते हैं ऑप्शन ए कांदा श्रृंखला, ऑप्शन बी कैलाश श्रृंखला, ऑप्शन सी सिहावा श्रृंखला और ऑप्शन डी बैलाडीला श्रृंखला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिहावा श्रृंखला। सिहावा पर्वत से निकलती है महानदी। याद रखिए। और साथ ही कमेंट सेक्शन पे यह भी बताइए कि महानदी कितने जिलों से होकर बहती है। कौन कौन से जिलों के नाम पॉइंट करके बताइए कि कितने जिलों से बहकर
बहती है महानदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवनाथ, पैरी और हसदेव किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? शिवनाथ, पैरी और हसदेव किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी है तांदुला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। ऑप्शन ए महानदी की सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, पैरी, हसदेव, मांड, केलो, ईब, बोराई, जितनी भी ये सब नदियाँ हैं महानदी की उत्तर से सहायक नदियाँ हैं, याद रखिए। शिवनाथ, हसदेव, केलो, मांड, के ईब, बोराई ये सब है जो शिवनाथ की सहायक नदियाँ हैं उत्तर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नगरों में कौन महानदी के किनारे नहीं बसा है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन महानदी के किनारे नहीं बसा है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी सिरपुर और ऑप्शन डी शिवरीनारायण। तो देखते हैं। रायगढ़ है, रायगढ़ जिला केलो नदी के तट पर स्थित है। रायगढ़ जिला केलो नदी के तट पर स्थित है। और राजिम है महानदी के तट पर स्थित है। राजिम में जो संगम है, 3 नदियों का संगम कौन कौन सा है? पैरी, सोंढूर और महानदी। और साथ ही है सिरपुर भी महानदी के तट पर स्थित है। और लास्ट है शिवरीनारायण। तो शिवरीनारायण भी स्थल है, संगम है शिवनाथ, जोग और महानदी का। तो इनमें से कौन सा शहर महानदी के किनारे नहीं बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ बसा है केलो नदी के तट पर, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? महानदी शिवनाथ का दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है, ये बताना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुर्ग राजनांदगांव, ऑप्शन बी राजनांदगांव रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग रायपुर और ऑप्शन डी रायपुर और महासमुंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्ग और रायपुर। दुर्ग और रायपुर जिले में विस्तारित है महानदी शिवनाथ नदी का दोआब, याद रखिए। दुर्ग और रायपुर में विस्तारित है महानदी शिवनाथ नदी का दोआब, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाथलदाई मंदिर किस नदी में स्थित है? नाथलदाई मंदिर एक जो पर्यटन स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हसदेव नदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी है इंद्रावती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। महानदी के तट पर स्थित है नाथलदाई मंदिर, जो कि है चंद्रपुर में स्थित है। चंद्रपुर जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। और ये भी बता देती हूँ कि चंद्रपुर महानदी, मांड और लात नदियों के संगम पर स्थित है। चंद्रपुर महानदी, मांड और लात नदियों के संगम पर स्थित है चंद्रपुर, याद रखिए। तो नाथलदाई मंदिर किस नदी के तट पर स्थित हुआ? महानदी के तट पर, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मत्स्य पुराण में शिवनाथ नदी का नाम क्या है? मत्स्य पुराण में शिवनाथ नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुनी नदी, ऑप्शन बी शिवा नदी, ऑप्शन सी कुरुंग नदी और ऑप्शन डी मदंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनी नदी। मत्स्य पुराण में शिवनाथ नदी का नाम सुनी नदी के नाम से उल्लेखित किया गया है, याद रखिए। मत्स्य पुराण में शिवनाथ नदी को किस नाम से जाना गया है? सुनी नदी के नाम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? पीथमपुर एक पर्यटन स्थल है, वह किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी रेण नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी और ऑप्शन डी हसदो नदी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हसदो नदी। हसदो नदी के तट पर स्थित है पीथमपुर, याद रखिए, जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। हसदो नदी के तट पर स्थित है पीथमपुर, जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तांदुला नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तांदुला नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी बालोद और ऑप्शन डी है धमतरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांकेर। तांदुला नदी का उद्गम होता है कांकेर जिला से, याद रखिए।
तांदुला नदी का उद्गम होता है कांकेर जिला, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शबरी, ऑप्शन बी दूध नदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी और ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारंगी नदी। कोंडागांव स्थित है नारंगी नदी के तट पर। कोंडागांव माकड़ी बोलते हैं जो नारंगी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिए। ऑप्शन सी नारंगी नदी, कोंडागांव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम, राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी खारून शिवनाथ, ऑप्शन बी शिवनाथ महानदी पैरी, ऑप्शन सी पैरी सोंढुर महानदी और ऑप्शन डी है महानदी सोंढुर और खारून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरी सोंढुर और महानदी। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम तीन नदियाँ मिलती हैं वो है पैरी सोंढुर और महानदी, याद रखिए। पैरी सोंढुर और महानदी के संगम पर स्थित है राजिम। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन सी खारून और ऑप्शन डी मनियारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवनाथ। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है नांद घाट, याद रखिए। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है नांद घाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महानदी, लात नदी और माण नदी का संगम स्थल कौन सा है? महानदी, लात नदी और माण नदी का संगम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रपुर, ऑप्शन बी शिवरी नारायण, ऑप्शन सी राजिम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रपुर। चंद्रपुर स्थित है महानदी, लात नदी और माण नदी का संगम पर, याद रखिए। चंद्रपुर स्थित है महानदी, लात नदी और माण नदी के संगम पर। साथ ही ये भी बता देती हूँ कि शिवरी नारायण स्थित है शिवनाथ, जोक और महानदी के संगम पर, याद रखिए। शिवरी नारायण स्थित है शिवनाथ, जोक और महानदी के संगम पर। और राजिम स्थित है पैरी सोंढुर और महानदी के संगम पर। राजिम स्थित है पैरी सोंढुर और महानदी के संगम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रपुर, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देख लेते हैं अपन लोग कितने किलोमीटर में बहती है नदी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी हसदो नदी। तो देखते हैं। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है 290, इंद्रावती की कुल लंबाई है 264, महानदी की कुल लंबाई है 286 और हसदेव नदी की कुल लंबाई है 176। तो देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बहने वाली नदी है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली नदी है शिवनाथ नदी। और अगर यह पूछता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, तो इसमें आंसर लिया जाता है महानदी को, याद रखिए। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी जो कि 286 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता शिवनाथ, जो कि ऑप्शन ए में है। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरही नदी किस जिले में बहती है? सुरही नदी किस जिले में बहती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी महासमुंद और ऑप्शन डी कांकेर। एक बार फिर से देखते हैं। सुरही नदी किस जिले में बहती है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी महासमुंद और ऑप्शन डी कांकेर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में बहती है सुरही नदी, याद रखिए। सुरही नदी बहती है राजनांदगांव जिले में। साथ ही ये भी याद रखिए, सुरही नदी राजनांदगांव जिले में बहती है, सुरंगी नदी रायगढ़ जिले में बहती है और सारंगी नदी महासमुंद में बहती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। सुरही नदी राजनांदगांव,
सुरंगी नदी बहती है रायगढ़ में और सारंगी नदी बहती है महासमुंद में। सारंगी मैं लिख दे रही हूँ, सारंगी नदी महासमुंद में, याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटरी नदी का उद्गम स्थल है। कोटरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजहरा की पहाड़ी, ऑप्शन बी बेलाडीला, ऑप्शन सी राव घाट और ऑप्शन डी है केशकाल घाटी। एक बार फिर से देखते हैं। कोटरी नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन ए राजहरा की पहाड़ी, ऑप्शन बी बेलाडीला, ऑप्शन सी राव घाट की पहाड़ी और ऑप्शन डी है केशकाल घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजहरा की पहाड़ी। राजहरा की पहाड़ी जो कि बालोद में है, वहाँ से निकलती है कोटरी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिए। कोटरी नदी का उद्गम स्थल है राजहरा की पहाड़ी, याद रखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ों की दो विभागों में कौन सी नदी विभाजित करती है। छत्तीसगढ़ों को दो विभागों में कौन सी नदी विभाजित करती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी हसदो, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। एक बार फिर से देखते हैं। ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी हसदेव, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को दो 18 गढ़ों में विभाजित करती है, याद रखिए। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में विभाजित करती है, अर्थात दो विभागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण में, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिडनेश्वरी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। डिडनेश्वरी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनियारी, ऑप्शन बी अरपा, ऑप्शन सी लीलागढ़ नदी और ऑप्शन डी खारून नदी। तो याद रखिए डिडनेश्वरी मंदिर है, यह है बिलासपुर के समीप में, बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार में स्थित है डिडनेश्वरी मंदिर, जो कि स्थित है लीलागढ़ नदी के तट पर स्थित है डिडनेश्वरी मंदिर, मतलब मल्हार स्थित है लीलागढ़ नदी के तट पर, याद रखिए। और लीलागढ़ नदी का ही प्राचीन नाम है निडिला नदी। तो कभी कभी लीलागढ़ ऑप्शन में देता है, कभी कभी निडिला देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है, याद रखिए। ऑप्शन सी लीलागढ़ नदी, अगर यहीं पर अगर निडिला नदी दिया रहता तो आंसर होता निडिला नदी, याद रखिए। डिडनेश्वरी मंदिर स्थित है लीलागढ़ नदी के तट पर मल्हार में, जो कि स्थित है बिलासपुर जिले में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरी घाट पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तरी घाट पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनियारी नदी, ऑप्शन बी अरपा नदी, ऑप्शन सी खारून नदी और ऑप्शन डी लीलागढ़ नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खारून नदी। खारून नदी के तट पर स्थित है तरी घाट पुरातात्विक स्थल, याद रखिए। खारून नदी के तट पर स्थित है तरी घाट पुरातात्विक स्थल, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 नदी को सूची 2 प्राचीन नाम से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे आ गया है प्राचीन नाम की, कौन सा प्राचीन नाम किस नदी का है, इसको आपको सुमेलित करना है। मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निडिला नदी। निडिला नदी मैंने आपको जस्ट अभी बताया, निडिला नदी के तट पर स्थित है मल्हार जो कि बिलासपुर में स्थित है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है, लीलागढ़ नदी को ही निडिला नदी बोला जाता है। तो निडिला किससे जाएगा, लीलागढ़ नदी, याद रखिए। कोलाब किसका प्राचीन नाम है, तो कोलाब प्राचीन नाम है शबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब, याद रखिए। मंदाकिनी है इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम, मंदाकिनी है इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम। और लास्ट है परलकोट, तो परलकोट है कोटरी नदी का प्राचीन नाम, परलकोट है कोटरी नदी का प्राचीन नाम। एक बार फिर से देख लेते हैं। निडिला नदी प्राचीन नाम है लीलागढ़ का, कोलाब नदी प्राचीन नाम है शबरी का, मंदाकिनी प्राचीन नाम है इंद्रावती नदी का और परलकोट प्राचीन नाम है कोटरी नदी का, याद रखिए। और साथ ही ये भी याद रखिए कि इंद्रावती नदी, कोटरी नदी, शबरी नदी, लीलागढ़ नदी कितने किलोमीटर डिस्टेंस है इनका, तो याद रखिए। इंद्रावती नदी है 264 किलोमीटर, कोटरी नदी है 135 किलोमीटर, शबरी नदी है 173 किलोमीटर और लीलागढ़ नदी है 135 किलोमीटर।
याद रखिए 135 किलोमीटर है लीलागढ़ नदी, और कोटरी नदी 135 किलोमीटर है, और शबरी नदी है 173, और इंद्रावती है 264, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्हार पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? मल्हार पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? अभी जस्ट अपन लोग इसको देखें तो देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनियारी नदी, ऑप्शन बी अरपा नदी, ऑप्शन सी लीलागढ़ नदी, और ऑप्शन डी खारून नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीलागढ़ नदी। मल्हार स्थित है लीलागढ़ नदी के तट पर, याद रखिए। मल्हार पुरातात्विक स्थल स्थित है लीलागढ़ नदी के तट पर, जहाँ पर पातालेश्वर मंदिर, डिडनेश्वरी मंदिर ये सब स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महेशपुर पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? महेशपुर पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी शिवनाथ, और ऑप्शन डी हसदेव। एक बार फिर से देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कन्हार नदी, ऑप्शन बी रिहंद नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, और ऑप्शन डी हसदेव नदी। तो महेशपुर है जो कि सरगुजा में स्थित है। महेशपुर सरगुजा में स्थित है। तो सरगुजा में किस नदी का उद्गम है? तो ये है रिहंद नदी। छुरी मातृंगा की पहाड़ी से उद्गम होता है रिहंद नदी का, जो कि स्थित है महेशपुर पुरातात्विक स्थल स्थित है रिहंद नदी के तट पर, याद रखिए। महेशपुर सरगुजा में स्थित है जो कि रिहंद नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केलो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? केलो नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए खुर्जा पहाड़ी, ऑप्शन बी लुड़ेक पहाड़ी, ऑप्शन सी मैकल पहाड़ी, और ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ी। फिर से देखते हैं। ऑप्शन ए खुर्जा पहाड़ी, ऑप्शन बी लुड़ेक पहाड़ी, ऑप्शन सी मैकल पहाड़ी, और ऑप्शन डी कैमूर पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुड़ेक पहाड़ी। लुड़ेक पहाड़ी लेलुंगा तहसील से उद्गम होता है केलो नदी का, याद रखिए। लुड़ेक पहाड़ी लेलुंगा तहसील से उद्गम होता है केलो नदी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 नदी को सूची 2 किनारे स्थित बसा शहर से सुमेलित कीजिए। देखते हैं कि कौन सी किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। मल्हार, तो मल्हार इस किस नदी के किनारे स्थित है उसको बताइए। तो मल्हार स्थित है लीलागढ़ के किनारे, तो ये तो सही है। रायगढ़, रायगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रायगढ़ स्थित है केलो नदी के किनारे। रायगढ़ स्थित है केलो नदी के किनारे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। चांपा, चांपा स्थित है हसदेव नदी के किनारे। चांपा स्थित है हसदेव नदी के किनारे, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और दुर्ग ऑप्शन दिया है हसदेव नदी, तो दुर्ग हसदेव नदी के किनारे नहीं, दुर्ग स्थित है शिवनाथ नदी के किनारे, याद रखिए। दुर्ग स्थित है शिवनाथ नदी के किनारे। तो केवल कौन सा सही हुआ? मल्हार, फर्स्ट ऑप्शन सही है, जो मल्हार जो कि स्थित है लीलागढ़ नदी निर्मला नदी के तट पर स्थित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी याद रखिए कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक सुमेलित कीजिए क्वेश्चन है। एक तरफ नदियों का किलोमीटर्स दिए है और दूसरी तरफ नाम दिया है, तो उसको सुमेलित करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 155। 155, तो देखिए 155 किस नदी कौन सी नदी का है? तो ये है माण नदी का है। 155 किलोमीटर है माण नदी का। 135 किलोमीटर 135 किलोमीटर है लीलागढ़ नदी का। 100 किलोमीटर होता है अरपा नदी। 100 किलोमीटर होता है अरपा नदी, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही से उद्गम होता है। और 134 किलोमीटर ये होता है मनियारी नदी का, माण नदी का नहीं, मनियारी नदी का। तो इसमें केवल ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी लीलागढ़, जो कि 135 है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि अरपा नदी है सामने सुमेलित करने दिया गया है इसमें, तो केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 135 किलोमीटर है लीलागढ़, बाकी सब के आंसर्स मिसमैच हैं। तो देख लेते हैं। अरपा नदी है 100 किलोमीटर डिस्टेंस इसका। लीलागढ़ है 135, जो कि सही है। मनियारी है 134, 134 किलोमीटर। और माण नदी है 134 नहीं 155।
मान नदी है 155 किलोमीटर, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसको ओपन कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शबरी नदी, ऑप्शन बी दूध नदी, ऑप्शन सी नारंगी नदी और ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। फिर से देखते हैं, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारंगी नदी। और कोंडागांव स्थित है नारंगी नदी के तट पर, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य का एकमात्र जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? राज्य का एकमात्र जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हसदेव नदी, ऑप्शन सी शबरी नदी और ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शबरी नदी। शबरी नदी पर स्थित है राज्य का एकमात्र जल मार्ग, याद रखिए। शबरी नदी पर स्थित है राज्य का एकमात्र जल मार्ग, जो कि कुल 36 किलोमीटर का है, जो है कोंटा से लेके कुनावरम आंध्र प्रदेश तक, याद रखिए। कोंटा से लेके कुनावरम आंध्र प्रदेश तक है, जो कि कुल 36 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। एक राज्य का एकमात्र जल मार्ग शबरी नदी पर बना है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित है? डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कन्हार नदी, ऑप्शन बी रेण नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी और ऑप्शन डी हसदेव नदी। तो याद रखिए, डीपाडी है बलरामपुर में। डीपाडी स्थित है बलरामपुर में। तो बलरामपुर है कन्हार नदी का उद्गम स्थल। बलरामपुर है कन्हार नदी का उद्गम स्थल। तो डीपाडी कहाँ होगा? कन्हार नदी पे, कन्हार नदी के तट पर स्थित है डीपाडी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटरी, ऑप्शन बी बोर्डिंग, ऑप्शन सी कांगेर और ऑप्शन डी गुडरा। फिर से देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए कोटरी नदी, ऑप्शन बी बोर्डिंग नदी, ऑप्शन सी कांगेर नदी, ऑप्शन डी गुडरा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांगेर नदी। कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। कांगेर नदी गोदावरी अपवाह तंत्र की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी अपवाह तंत्र की 3 प्रमुख नदियां हैं, एक इंद्रावती, फर्स्ट इंद्रावती है, दूसरा शबरी है और तीसरा है कांगेर नदी। तो कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदियां नहीं है, वो गोदावरी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है, याद रखिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांगेर नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी की ओर बहती है? बस्तर की जीवन रेखा किस दिशा की ओर बहती है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण की ओर, ऑप्शन सी उत्तर की ओर और ऑप्शन डी है पश्चिम की ओर। तो चलिए देखते हैं किस दिशा की ओर बहती है। तो बस्तर की जीवन रेखा है इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है उड़ीसा के कालाहांडी से आती है इंद्रावती नदी। इंद्रावती का उद्गम यहीं से होता है। तो यहाँ से बहते 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 ये इस ओर जाती है। तो ये किस ओर बह रही है? पश्चिम की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पश्चिम की ओर। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी, जो कि जिसकी कुल लंबाई है 264 किलोमीटर, किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो कि आजकल बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी है 290 किलोमीटर, हसदेव नदी 176 किलोमीटर, रिहन नदी 145 किलोमीटर, कन्हार नदी 135 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल सही है। हसदेव नदी 176 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है रिहन नदी 145 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कन्हार नदी 135 किलोमीटर नहीं, कन्हार नदी है टोटल 155 किलोमीटर, सॉरी 115 किलोमीटर है कन्हार नदी।
135 किलोमीटर है कोटरी नदी और लीलागढ़ नदी है, और कन्हार नदी है 115 किलोमीटर है, और मान नदी है 155 किलोमीटर। याद रखिए इसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केलो नदी का उद्गम स्थल है। केलो नदी का उद्गम स्थल है। केलो नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए खुर्जा पहाड़ी, ऑप्शन बी लुड़ेक पहाड़ी, ऑप्शन सी मैकल पहाड़ी, और ऑप्शन डी है कैमूर पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुड़ेक पहाड़ी। लुड़ेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील से केलो नदी का उद्गम हुआ है। याद रखिए ऑप्शन बी लुड़ेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईब नदी का उद्गम स्थान है। ईब नदी का उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए खुर्जा पहाड़ी, ऑप्शन बी लुड़ेक पहाड़ी, ऑप्शन सी मैकल पहाड़ी, और ऑप्शन डी कैमूर पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुर्जा पहाड़ी। ऑप्शन ए खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है, जो कि कुल 87 किलोमीटर्स छत्तीसगढ़ में बहती है। खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के नदियों के निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? छत्तीसगढ़ के नदियों के निम्नलिखित समूहों में लंबाई के अनुसार किस नदियों का अवरोही क्रम सही है? तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ दी गई है। इंद्रावती नदी जो कि कुल 264 किलोमीटर में बहती है। शिवनाथ नदी जो कि कुल 290 किलोमीटर में बहती है। साथ ही रिहन नदी अपन जानते हैं 145 किलोमीटर में बहती है। और साथ ही माण नदी कुल बहती है 155 किलोमीटर में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी नदी कितने किलोमीटर में बहती है। आगे देख लीजिए आप। तो सबसे लंबी नदी हुई शिवनाथ नदी, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद माण नदी, और फिर सबसे लास्ट में है रिहन नदी। ये किस ऑप्शन में शो हो रहा है? तो ये शो हो रहा है ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, माण नदी, रिहन नदी। याद रखिए जितने भी नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से हुआ है, कितने किलोमीटर्स में बहती हैं, वो कौन कौन से प्रमुख शहर किस नदी के किनारे बसे हैं, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। चलिए तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन और किसी टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट आए हुए छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन हैं उसको डील करेंगे। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे आप क्वेश्चन कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस चैनल में आपको CGPSC प्री, CG व्यापम, CGPSC मेंस से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए चैनल में। थैंक यू।